ऐसे घोड़े पे बिठाना पड़ा अर्थी पे। इससे ज्यादा क्या हुआ। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था। मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था। भरोसे का कत्ल, यकीन का कत्ल, किसी संबंध का कत्ल। आप किसी पर यकीन कर रहे हैं। वो लड़का अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था, वो सिया को सरप्राइजेस दे रहा है। सिया का जन्मदिन 20 जून को होता है। वो लड़का पूरे महीने क्या क्या सरप्राइज अपने इस पार्टनर को देगा, उसकी प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका क्या करने वाली है उसको मारने के बाद, और क्या किस तरह से एग्जीक्यूट करेगी वो कर भी रही थी। वो एक व्यक्ति को मारने के बाद कितना नॉर्मल बिहेव कर रही है, ऐसा जैसे उसने अपने को खोया है और वो दुनिया के सामने शोक जता रही है। Why did you leave me when I loved you so much? मैं तुमसे बेहद प्यार करती थी, तुम मुझे छोड़ के चले गए। आगे कह रही है ठीक है बाबू चले गए, रेस्ट इन पीस। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप यह था कि सिया केतन के घर जाती है। केतन के घर जाती है शोक संतप्त परिवार को ढांढस बताने, लेकिन सिया से यही गलती हो जाती है। केतन के यहां सिया का जाना सिया को ले डूबा, क्योंकि उस पूरे माहौल में केतन की मां और केतन की बहनों ने सिया से वो पूरा सिलसिला पूछना शुरू किया कि आखिर 18 जून को लोहागढ़ की पहाड़ी पर हुआ क्या था। सिया के बर्ताव में एक तरह की बेचैनी, एक तरह का बदलाव, एक तरह का घबराहट वो महसूस करती। लेकिन सवाल यह है कि सिया के ये घड़ियाली आंसू पकड़े कैसे गए? जिस केस को पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ मान लिया था, आखिर पुलिस ने फिर से उस केस के पन्ने को पलटना क्यों शुरू किया? जब पुलिस ने सिस्टमैटिकली इसको देखना शुरू किया, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस देखने शुरू किए, खेल वहीं से खराब हो गया और सिया पुलिस की पकड़ में आ गई। एक साथ दो परिवार बैठकर रो रहे हैं और एक साथ 3 जिंदगियां तबाह हो गई, जिसमें एक जिंदगी तो अब इस दुनिया में ही नहीं। केतन अग्रवाल और सिया गोयल के प्रेम कहानी और उसके बीच के ट्रायंगल, वो सारे एंगल आप तक पहुंच गए होंगे, जिसमें एक 20 साल की लड़की ये प्लान करती है कि उसे होने वाले मंगेतर से शादी नहीं करनी है, इसीलिए वो उसे मार देगी। रास्ता और भी था जिसमें सीधे सीधे सामने से मना किया जा सकता था। कहा जा सकता था कि मैं इस शादी में अनकंफर्टेबल हूं, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। लेकिन सिया को समाज को ना करना, केतन को ना करना, अपने परिवार को ना करना बेहद मुश्किल लगा, और केतन को पहाड़ों से धक्का दे देना इतना आसान क्यों लगा, हम उस मनोवृत्ति की बात करेंगे। दूसरा, सिया का फुल प्रूफ प्लान, क्योंकि केतन की मौत के बाद तो सिया ने इंस्टाग्राम पर दुनिया के सामने जो लिखा वो बेहद हैरान करने वाला था। आप समझिए कि एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल है, वो एक व्यक्ति को मारने के बाद कितना नॉर्मल बिहेव कर रही है, ऐसा जैसे उसने अपने को खोया है और वो दुनिया के सामने शोक जता रही है। इंस्टाग्राम पर जो सिया का पोस्ट है वो अपने आप में हैरान करने वाला, साथ ही एक क्रिमिनल कह लें या 20 साल की लड़की, उसकी मानसिक दशा कैसी है, या वो मानसिक तौर पर कितनी स्थिर है, या मानसिक तौर पर एक हत्या को अंजाम देने के बाद वो अपने आप को कितना नॉर्मल रखने का प्रयास कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? इसको मानसिक विकार के तौर पर देखेंगे या एक व्यक्ति के मानसिक टफनेस के बारे में आप सोचेंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर कितना मजबूत है? पहले वो हत्या भी कर रहा है, और जब ये आप सोच रहे हैं तो समझिए कि इसकी जो उम्र है वो केवल 20 साल है। लड़की शोक जता रही है, यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन तुम छोड़कर चले गए। हम जब सबसे नजदीक थे, हमारी शादी होने वाली थी, मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आगे लिख रही है, Why did you leave me when I loved you so much?
मैं तुमसे बेहद प्यार करती थी, तुम मुझे छोड़ के चले गए। आगे कह रही है ठीक है बाबू चले गए, रेस्ट इन पीस। भरोसे का कत्ल, यकीन का कत्ल, किसी संबंध का कत्ल। आप किसी पर यकीन कर रहे हैं, वो लड़का अपना फ्यूचर प्लान कर रहा था, वो सिया को सरप्राइजेस दे रहा है। सिया का जन्मदिन 20 जून को होता है। वो लड़का पूरे महीने क्या क्या सरप्राइज अपने इस पार्टनर को देगा, उसकी प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका क्या करने वाली है, उसको मारने के बाद और क्या किस तरह से एग्जीक्यूट करेगी, वो कर भी रही थी। उसने पहले केतन को मारा, उसके बाद आगे की चाल चल दी। ये अगली चाल है, जहां दुनिया ये मान के बैठी है कि केतन का एक्सीडेंट हो गया, और ये दुनिया में प्रिटेंड कर रही है कि मेरा केतन चला गया। लेकिन सवाल यह है कि सिया के ये घड़ियाली आंसू पकड़े कैसे गए। जिस केस को पुलिस ने एक एक्सीडेंटल डेथ मान लिया था, आखिर पुलिस ने फिर से उस केस के पन्ने को पलटना क्यों शुरू कर दिया? वो आपने जरूर सुना होगा जिसमें कहते हैं कि हर अपराधी या क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करता है। बस सामने वाली एजेंसियों को या फिर किसी भी समझदार व्यक्ति को खुली आंखों से परखने की जरूरत होती है और अपराधी पकड़ा जाता है। सिया अपने बुद्धि के मुताबिक जितना भगवान ने दिमाग दिया, उसके मुताबिक ये तो फुल प्रूफ इसने कर रखा था कि ये नहीं पकड़ी जाने वाली, और ये हर चाल बेहद संजीदगी से चल रही थी। जब सिया ने ये कहा कि बाबू आप मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन छोड़ के चले गए, उसके बाद अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप यह था कि सिया केतन के घर जाती है। केतन के घर जाती है शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने। वो अपने परिवार जाती है, होने वाली सास, होने वाली ननद, होने वाले ससुर जी जो अब कभी हो नहीं पाएंगे, उनके घर जाती है कि केतन का नुकसान केवल आपका नुकसान नहीं है, वो मेरा भी नुकसान है। लेकिन सिया से यहीं गलती हो जाती है। केतन के यहां सिया का जाना सिया को ले डूबा, क्योंकि उस पूरे माहौल में केतन की मां और केतन की बहनों ने सिया से वो पूरा सिलसिला पूछना शुरू किया कि आखिर 18 जून को लोहागढ़ की पहाड़ी पर हुआ क्या था। और जब सिया से सिलसिलेवार एक एक करके क्वेश्चंस उसकी बहन और मां पूछते हैं, सिया के बर्ताव में एक तरह की बेचैनी, एक तरह का बदलाव, एक तरह का घबराहट वो महसूस करते हैं, और ये बात उनको हैरान करता है। सिया कई बार अपनी कही गई बात को वहां अलग बताती हुई नजर आई, और ये बात जब वहां हुई, अचानक इस परिवार ने पुलिस को कहा कि आप इस केस को फिर से रीओपन करिए। मुझे यह लगता है कि यह केस इतना साफ नहीं है जितना साफ बताया जा रहा है। और फिर जब पुलिस ने सिस्टमैटिकली इसको देखना शुरू किया, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस देखने शुरू किए, खेल वहीं से खराब हो गया और सिया पुलिस की पकड़ में आ गई। एक हुडी वाला आदमी, हुडी पहने हुए, 33 डिग्री सेल्सियस जून का महीना, मास्क लगाए हुए, हुडी पहने हुए, पुलिस को जो सिलसिलेवार सीसीटीवी देख रही थी पुलिस, उसमें पुलिस ने यह देखा कि एक व्यक्ति जो हुडी डाले हुए है, मास्क लगाए हुए है, वो सिया और केतन से करीब 20-25 मीटर की दूरी पर लगातार चल रहा है पीछे, और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस को हैरानी होती है कि ये कौन व्यक्ति है। सिया के नंबर को फिर पुलिस जो है उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है। फरवरी के महीने से लेकर जून के महीने तक सिया एक नंबर पर 2000 बार बात करती है। केवल 3 से 4 महीने में 2000 बार, 250 घंटों से ज्यादा। पुलिस का माथा यहीं घूमता है। आगे जब सीसीटीवी खंगाला जाता है तो पुलिस यह भी देखती है
कि ये जो हुडी में आपको आदमी दिखाई दे रहा है, इसको बार बार थोड़ी थोड़ी दूर पर चलने के बाद सिया बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। और फिर जब पुलिस कड़ियों में कड़ियां जोड़ना शुरू करती है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति चेतन चौधरी है, जो इस लड़की का प्रेमी है। ये है चेतन चौधरी। और यह प्लान इस तरह से किया गया कि चेतन चौधरी भी वहां रहेंगे, सिया भी वहां रहेगी और केतन को वहां से धक्का दे दिया जाएगा, इसको एक्सीडेंट दिखा दिया जाएगा। केतन की हत्या दर्शकों जो 19 जून को हुई वो 14 जून को भी हो जाती। 14 जून को इसलिए हो जाती क्योंकि कोई पहली बार या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार 18 जून को जो केतन गए लोहागढ़ की पहाड़ी, वो तीसरी बार गए थे। उससे पहले भी 31 मई और 14 मई को वो जा चुके हैं। 31 मई को पुलिस ये मान रही है कि सिया केतन को लेकर गई वहां का माहौल देखने के लिए कि वो जगह कैसी है, यहां से आदमी को फेंका गया तो मरेगा कि नहीं मरेगा, हत्यारा और क्या सोचेगा। मतलब काइंड ऑफ जो आदतन अपराधी करते हैं कि जगह की रेकी करनी गई। उसके बाद जो पुलिस की थ्योरी बोल रही है वो ये, उसके बाद जब वो वापस लौटी, उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी से ये सब शेयर किया है। और उसके बाद ये फिर प्लान करते हैं कब, 5 जून को, कि मुझे फिर लोहागढ़ की पहाड़ी पर जाना है। केतन का परिवार, केतन घर में बताते हैं कि जाना है, तो उसकी मां कहती है अभी तो होके आए हो, क्यों जाना है। तो जैसे तैसे वो प्लान कैंसिल होता है। फिर 14 जून को केतन को लेकर के जाया जाता है जबरदस्ती। केतन बगैर परिवार को बताए स्कूटी से चले जाते हैं। वहां पर चेतन चौधरी पहले से मौजूद था। केतन जब 14 जून को घर लौटे तो उन्होंने घर में बताया कि उनकी मंगेतर ने उसको धक्का दिया था। मतलब प्लान ये था, जो केतन ने अपने घर परिवार को बताया, कि सिया ने मेरी जान बचा ली। घर वाले पूछते भाई कैसे, तो केतन बताते हैं कि एक सांप था जो मैंने नहीं देखा, मैं उस पर पैर रख देता, सिया ने मुझे धक्का देके मुझे बचा लिया। यह कहानी पहले बताई गई है घर में। अब परिवार यह समझ रहा है कि यानी 14 जून को भी एक प्रयास किया गया है केतन को मारने का, जिसमें सांप वाली कहानी बनाई गई कि केतन को सांप का नाम लेकर के धक्का देना है, केतन घबराएंगे, केतन का पैर स्लिप करेगा, केतन गिर जाएंगे। 14 जून को वो प्रयास हो चुका था, परिवार बता रहा है। जब 14 जून भी सफल नहीं हुआ तो फिर आती है कहानी 20 जून की, जिस दिन जन्मदिन है सिया का। और जन्मदिन की तैयारी तो केतन कई महीनों से कर रहे हैं, सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हैं। तो यह तैयारी हुई, घर परिवार दोस्त महीम सबको बता दिया गया कि पार्टी है लोहागढ़ की पहाड़ियों पर। एक माहौल बनाया गया पार्टी का, घर वालों को भी लगा कि ठीक है बर्थडे है, कोई बात नहीं। और केतन पहुंचते हैं और केतन को चेतन चौधरी और ये जो मैडम अब मुंह नहीं दिखा पा रही हैं, महज 20 साल की लड़की है ये, महज 20 साल, और इसने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया। ये अपने प्लान को लेकर या इस हत्या को लेकर इतनी सीरियस थी कि ये और इसके मंगेतर यानी केतन इस मई के महीने में वहां जा रहे थे, बाली। परिवार अब यह शक जता रहा है कि जब बाली के लिए सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, जिन 4 लोगों को जाना था, बड़े आश्चर्य की बात है कि केतन का पासपोर्ट केतन के बैग में नहीं था। अब घर वाले ये मान रहे हैं कि केतन अगर बाली चला जाता तो शायद केतन की जान बच जाती और फिर सिया अपने इस प्लान में सफल नहीं हो पाती। और यही कारण था कि सिया को केतन के साथ बाली नहीं जाना था।
बाली नहीं जाना था और उसे अपने इस प्लान को हर हाल में करना था, उसे यह शादी नहीं करनी थी। उसे केतन को सीधे सामने से मना भी नहीं करना था, ना अपने परिवार को मना करना था। वो एक एक्सीडेंट दिखाकर इससे निकलना चाह रही थी और उसे लगा ये सब बड़ी आसानी से हो जाएगा। किसी को ना कहने से ज्यादा आसान उसके लिए किसी की हत्या करना था, सो उसने कर दिया। अब परिवार यह कह रहा है कि जानबूझकर केतन का पासपोर्ट चोरी कर लिया गया ताकि केतन जा नहीं पाए। और जब 19 तारीख को यह सब होता है, उसके बाद उसको धक्का दिया जाता है। अब ये मैडम मुंह छुपाए फिर रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कह रही हैं कि सिया को वह सजा मिले जो नजीर बने। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है। दर्शकों, इस पूरे खेल में आपको लग रहा होगा कि सिया गोयल जो है दोषी है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी शादी के लिए। लेकिन सिया जितनी दोषी है, अब लोग ये कह रहे हैं कि उतना ही सिया का परिवार भी दोषी है। केतन की उम्र थी 26 साल, सिया की उम्र थी 20 साल। जो डिटेल सामने आ रहा है, जो केतन का परिवार कह रहा है, उनका कहना यह है कि सिया के परिवार को सिया के इस लव अफेयर की, ये जो तीसरा ट्रायंगल है चेतन चौधरी, उसके बारे में जानकारी थी। जानकारी थी तो फिर आपने ये शादी क्यों तय की, अरेंज मैरिज, जहां आपकी लड़की को लग रहा है कि वो अपने मां बाप से शादी के लिए सीधे मना नहीं कर सकती और वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम देती है। हमारे यहां ये सब खूब होता है कि घर वालों को यह लग रहा है कि लड़का या लड़की जो है कहीं किसी के साथ इंगेज है या इन्वॉल्व है, तो लोगों को लगता है कि इसकी शादी कर दो किसी और से, जहां मन कर रहा है, सुधर जाएगा। और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि इसमें परिवार भी उतना ही दोषी है। आपने अपने लड़की के बारे में जानकारी होते हुए भी उसे कहीं और भेजने की कोशिश की, जो उसकी रजामंदी के खिलाफ था, और उसने उस आफत में एक 26 साल के लड़के को उसके परिवार से छीन लिया। जो अखबार क्या लिख रहे हैं, जो पुलिस को बता रही है सिया, नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज, मैं मानसिक तौर पर इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ जो परिवार है केतन अग्रवाल का, उसने 70 रूम से एक 5 सितारा होटल में बुक किया हुआ था बर्थडे के लिए। अभी इस बर्थडे, ये 20 तारीख को जो बर्थडे होता है, उसके लिए शादी पे 17 करोड़ रुपए खर्च करना था। और बर्थडे में ये देख लीजिए, महाराष्ट्र बिजनेसमैन अनाउंस एंगेजमेंट इन फरवरी एंड ग्रैंड वेडिंग वाज शेड्यूल्ड फॉर द नवंबर। एक तरफ केतन अग्रवाल का परिवार है जो ये कह रहा है कि आने वाली बहू को उसके बर्थडे पर सरप्राइज दो, उसकी शादी अच्छे से अच्छे तरीके से करो। दूसरी तरफ बहू हैं जो ये मान रही हैं कि पहले ये शादी ही नहीं होनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, जो हमने आपको बताया भी, कि 26 ईयर ओल्ड केतन अग्रवाल कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय हिज 20 ईयर ओल्ड fiancé Siya Goyal and Chetan Chaudhary. I hope there is a strict application of law and she gets the punishment she truly deserves. That's for someone too. फैमिली के बारे में भी कह रही है कि इनकी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? सिया तो सामने से दिख रही है, लेकिन जब सिया को देखिए तो यह भी समझिए कि महज 20 साल की है। उसका परिवार, मुझे लगता है वो भी इतना ही दोषी है कि अगर उनके पास इस बात की जानकारी थी और केवल अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा समाज में नाम ना खराब हो जाए क्योंकि लड़की किसी और के साथ इन्वॉल्व है या कल को किसी के साथ शादी हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए अपनी बेटी की शादी उन्होंने केतन अग्रवाल के परिवार से कर दी। बाद में बेटी ने क्या किया, अब एक साथ 2 परिवार बैठकर रो रहे हैं और एक साथ 3 जिंदगियां तबाह हो गई, जिसमें एक जिंदगी तो अब इस दुनिया में ही नहीं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।